सुधर गया बहुत दिन बगे लागुन ओकर बाद से जिम्मेदारी है नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आज से तर्पण शुरू हो गया है। इस बीच तालाबों की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। जहां तालाबों में खुले में शौच करते हुए लोगों को देखा जाता है, तालाबों को गंदा कर दिया गया है। ऐसे में उसी तालाब में पहुंचते हैं लोग तर्पण करने के लिए और छठ पूजा करने के लिए। काफ़ी चिंता का विषय सरकार के लिए। लगातार जन जीवन हरियाली के तहत सरकार ने जो योजनाएं चला रखा है, इसमें यहाँ इस तालाब में कहीं कुछ देखने के लिए नहीं मिला है, ऐसा लोगों का कहना है। ग्रामीण काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि लोग खुले में शौच करते हैं। पूरा यह पंचायत ODF कर दिया गया है। खुले में शौच मुक्त जो है वो यहाँ पे नहीं होता, ऐसा कहा गया है। लेकिन इस तालाब में जो है आए दिन गंदगी करते हैं लोग। तालाब को सही करने का जो जिम्मेदारी है वो गांव के लोगों का है, उससे ज़्यादा जनप्रतिनिधियों का भी होता है। जब वो जनप्रतिनिधि बनते हैं पंचायत के, तब उन्हें भी देखना होता है कि पंचायत में आखिरकार क्या हो रहा है, अच्छा और क्या बुरा हो रहा है। आखिरकार ये देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि को इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती आ रही है। अब पूरा मामला बता देते हैं तर्पण के बारे में। दरभंगा जिला में है इस वक्त मौजूद, और ये मझोलिया गांव है जहां पर लोग सुबह सुबह बड़े तालाब में अपने पूर्वजों को यहां पर जल देने के लिए आए हैं, तर्पण करने के लिए आए हैं। वैसे भी हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, आपको बता दें कि चाहे वो किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हो, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्राद्ध के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वह श्राद्ध है। बता दें कि माना जाता है कि सावन की पूर्णिमा से ही पितर मृत्यु लोक में आ जाते हैं और नवांकुरित कुशा की नोकों पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष में हम जो भी पितरों के नाम का निकालते हैं उसे वे सूक्ष्म रूप से आकर ग्रहण करते हैं। केवल 3 पीढ़ियों का श्राद्ध और पिंडदान करने का ही विधान है। पुराणों के अनुसार बता दें कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। श्राद्ध पक्ष में मांसाहार पूरी तरह वर्जित माना गया है। श्राद्ध पक्ष का महत्व उत्तर व उत्तर पूर्व भारत में ज्यादा है। तमिलनाडु में अमावस्या, केरल में कड़िकड़ा, बाहुबली में, महाराष्ट्र में इसे वृत्त पंधरवड़ा नाम से जाना जाता है। श्राद्ध स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। श्राद्ध से कराया गया भोजन और पवित्रता से जल का तर्पण ही श्राद्ध का आधार है। ज्यादातर लोग अपने घरों में ही तर्पण करते हैं। तो ये जो जानकारी है वो हमने आपको दिया। श्राद्ध का अनुष्ठान करते समय दिवंगत प्राणी का नाम और उसके गोत्र का उच्चारण किया जाता है। आज यहाँ पर हाथों में कूस की पैती, उंगली में पहनने के लिए कूस का अंगूठी जैसा आकार बनाना डालकर काले तिल से मिले हुए जल से पितरों को तर्पण किया जाता है। यहाँ पर धैरज झा पंडित जी हैं और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ सुबह से ही तर्पण में लगे हुए हैं। लेकिन जो गंदगी है तालाब की वो काफ़ी चिंता का विषय है। लोगों को उसके ऊपर गौर करना चाहिए। सभी लोगों का ये जिम्मेदारी है, वो गांव के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है। जो आपका धरोहर है उसे बचाना पड़ेगा, लोगों को मना करना पड़ेगा। लोग डरते हैं, सहमते हैं, लोगों को धमकी दी जाती है कि हरिजन एक्ट कर देंगे, लोगों को धमकी दी जाती है कि हम इस तरह की कार्रवाई करवा देंगे। तो लोगों ने कहा कि हम क्या करें, हम किसको मना करें। तालाब की स्थिति बहुत ज़्यादा गंदगी है और ये काफ़ी चिंता का विषय है। पंचायत के लिए, गांव के लिए ये धरोहर था, जो धरोहर बरसों से चला आ रहा है और इसे सहेजना चाहिए। तर्पण होगा, पितृ तर्पण निवार है। हाँ जी, ये पितृ तर्पण वार्षिकी कार्य है। इसमें पितृगण साल भर इस स्थिति में रहते हैं कि हमारा वंश जो है वो हमको तृप्ति करेगा, जल देगा, पिंडदान देगा। इस पद्धति से यह होता है, साल में एक बार होता है। ये करना चाहिए, इससे आत्मशुद्धि होता है, देह का शुद्धि होता है और पितृ को इसी से तृप्ति होता है। यह पौराणिक प्रथा है और सनातन धर्म का ये लौकिक कृत्य है। इस कृत्य को करने से लोगों को स्वयं जो है आत्मबोध, आत्मशुद्धि होता है, इसलिए करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हो पाप के भागी हैं या फिर पाप का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे शब्द से अगर किसी व्यक्ति को आहत होता है तो वो मेरा पाप है। इसका क्षेत्र तो बहुत व्यापक है। लेकिन ये जो पद्धति अपने यहाँ सनातन धर्म का है, यह पितृ इसलिए वंश की वृद्धि की अपेक्षा करते हैं कि हमारे वंश में कोई जल देने वाला रहे, दे। इसीलिए यह कह भी है, रहा न कुल कोई रोवन हारा। खानदान में कोई जल देने वाला नहीं है, यह उस पितृ के लिए शोक के समान है, इसलिए ये देना चाहिए।
इस पर मैं नहीं कह सकता ये हूँ कि किनको दिया जाता है? ये सिर्फ पिता को या देखिए माँ को या ये फिर? नहीं, ये अपने पूर्वज को सबको दिया जाता है। दैनिक पितृ तर्पण करने का विधि है, देव तर्पण करने का विधि है। पहले लोग जो दैनिक नित्य क्रिया में करते थे, दैनिक पितृ तर्पण करते, अभी भी लोग करते। अच्छा, गांव में जिस तरह से कर रहे हैं, आराम से अच्छे से कर रहे हैं, तो सुकून महसूस होता है कि नहीं कि हाँ? ना, होता है, ये प्रक्रिया है, लेकिन शहर में भी ये प्रक्रिया है। हाँ हाँ। क्योंकि हम यहाँ जहाँ शहर में रहते थे, श्यामा मंदिर के मेन मंदिर में, वहाँ लोग इसी रूप से आते थे, उत्साह रूप में मनाते थे। वहाँ श्यामा मंदिर कैंपस में पंदे पोखरा में, फिर वहाँ जो भगवान दास महल्ला में छठ पोखरा है, वहाँ इस सब जगह, हर जगह वो लोग उत्साह से करते हैं। आज कहाँ और सब जात के लोग करते हैं। आज कहाँ पर किए हैं? ये गांव के तो पोखर में करते हैं। ये गांव का बड़ा पोखर है और ये सार्वजनिक पोखर है, यही छठ होता है। ये हम लोगों का देवस्थान है, यही हम लोगों का श्राद्ध स्थली है। यह जो पीपर है, ये कितने दिन से है, कितने पुरखा इसको देखे हैं, ये कहने वाले कोई व्यक्ति, किसी को ये नहीं है। हम लोगों का उम्र तब 70 वर्ष हो गया, लेकिन ये कोई ये नहीं कहा जो हम इसको रोकते हुए बचपन में देखा है। यही एक आपसे सवाल है कि जो जिस तालाब में अभी आपने किया है, क्या उस तालाब की स्थिति ठीक है या खराब है? देखिए, तालाबों की स्थिति जो है, देख रेख इसका बढ़िया नहीं है, ठीक है। लोकल जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे गांव के जो लोग भी हैं, जो विगत 25-30 वर्ष से रहे हैं, गांव के समुचित व्यवस्था, मझोलिया ग्राम का ग्रामीण रोड जो होता था, वो पहले रोडवेज था और उसके बाद लोग घर बनाते थे। आज परिस्थिति ये है कि हर जगह रोड पर लोग इंक्रोच किए हैं। रोड पर इंक्रोच करना लोगों का अपना क्या कहते हैं, नहीं, संपन्नता का सूचक। जो ज़्यादा संपन्न है वो ज़्यादा उसको इंक्रोच करते हैं। ये अपनी अपनी भावना है। नहीं, तालाब में जिस तरह से शौच किया जा रहा है लोगों के द्वारा, ये सब ये दोनों चीज़ खराब है। तालाब का करते हैं या नहीं? तालाब का सफाई करते हैं या नहीं? सोच नहीं करते हैं कि इस तालाब के बगल में करते हैं लेकिन करते हैं। ये तो बहुत गंदा है, दुखद है। यहाँ पूजा पाठ दुखद है। अच्छा, इससे और अलग बात हो गया है ये पूजा पाठ करने का, शुद्धता की दृष्टि से। जिस तरह से सरकार ने शौचालय घर घर दिया था, क्या लग रहा है कि इस गांव में दिख रहा है क्या ये चीज? अगर हमको तो नहीं दिखता। अगर घर घर हमको तो नहीं, हम तो यहाँ देखते हैं जो कि ODF वार्ड क्लियर किए हुए हैं, कोई आदमी टैंक नहीं। हाँ, पूरा पंचायत वार्ड में देखते हैं जो वहाँ ODF क्लियर किए हुए, लेकिन कोई टैंक बनाए हुए नहीं है। सब नाला में पैखाना कर रहा है। जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं इसके, जब वो बनते हैं तो उनका जिम्मेदारी होता है। पूर्णतः इसके प्रति गंभीर नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। आपका पूरा नाम क्या हुआ? अनिल कुमार। अगस्त मुनि का तर्पण, आज से अगस्त मुनि का तर्पण शुरू हो चुका है। इसमें क्या होता है? इसमें अगस्त मुनि का जल दिया जाता है। इनका हाथ में जो थे, जो समुद्र को पानी सो गए थे, इससे सब अगस्त मुनि को 6 बजे अगस्त मुनि को पानी देना चाहिए। इसे अगस्त मुनि को और उनको पत्नी को पानी मिलता है। आज क्या क्या हुआ है? आज फूल की, खीरा, सुपारी, दर्भ से अगस्त मुनि को पानी दिया जाता है। इसमें किस किस चीज़ का उपयोग किए हैं? कौन सा सामग्री चाहते हैं? क्या खीरा, फूल की, रुपया और काश पुष्प, शंख का भी मतलब शंख का भी उपयोग किया जाता है। शंख को क्या करते हैं? विष्णु रूप में है। अगस्त मुनि को हम लोग विष्णु को मानते हैं, इसलिए काश का शंख में से जल उनको दिया जाता है। कितने लोगों को अभी तक करवा दिया? मतलब ये पूरे गांव के लोग, पूरा गांव को लोग करवा चुके हैं अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश्वर कुमार झा। तालाब की स्थिति कैसी है? तालाब स्थिति बहुत अच्छा है। हम लोग तालाब में आए हैं, जो तालाब की स्थिति है पहले और अभी की स्थिति में क्या दिख रहा है? तालाब की स्थिति बहुत अंतर दिख रही है। तालाब बहुत खराब, दिन बदतर होती जा रही है। तालाब का स्थिति सही है या खराब है? नहीं, तालाब की स्थिति बहुत बुरी है। पानी है, लेकिन मतलब ठीक है या पूरा खराब है? ये नहीं, पूरा खराब नहीं है, लेकिन खराब होने के कगार पर में है पानी। कगार पर है। हाँ। उसका रीजन क्या हो सकता है? क्या क्या इसमें गंदा क्या क्या किया जाता है? खासकर अगर तालाब की बात करें तो गंदालय में यहाँ शौच करते हैं, पोखरा में करते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो है यहाँ माल जाल को किया जाता है, धोया जाता है। इस मामला में लेकर के बर्तन साफ किया जाता है। बहुत सारी गंदगियाँ रहती है यहाँ पर। जैसे अगर लोग अपने घर के गंदे कपड़े भी यहाँ पर मतलब, हाँ, टोटल, जैसे कि बच्चों का जो पोटी होता है या फिर गंदगी की बात, जितने बहुत अधिकांश जो होता है इसमें कचरा भी बगल अगल में डाल दिया जाता है, बुझ गए। और जैसे तालाब को कैसे बचाया जा सकता है, या फिर तालाब को बचाने के लिए तो मान ले सामाजिक स्तर से लेकर के सरकार स्तर तक में प्रयास किया जाएगा इस पर, तभी नहीं हो सकता। जैसे अभी सफाई करनी होगी तालाब की, उड़ाहीकरण का पानी अभी नहीं हो सकता है। अच्छा, हाँ। गंदगी लगी हुई है उसमें, कम से कम नहीं सरकार की तरफ से है तो समाज मिल करके इसकी सफाई पर भी रहे। लग रहा है कि सरकार का कोई योजना इसमें लगा हुआ है।
कोई ऐसा योजना आपको दिख रहा है? हाँ, सीढ़ी देख कहा सीढ़ी ही नहीं, वो घाट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, घाट उसके तो बाद और ठीक है। मुझे जानकारी ऐसा नहीं है। कुछ तालाब को बचाने के लिए जो जैसे जी नहीं। इसमें जो गंदगी है उसको साफ किया जाए या फिर लोगों को रोका जाए कि शौच इसमें ना करें, जी नहीं, खुले जी में नहीं, जी शौच नहीं, ना कुछ नहीं, करें। सब कुछ नहीं देख रहे हैं। दिख रहे जी हैं? नहीं। अच्छा, जनप्रतिनिधि कितने जिम्मेदार हैं इसके लिए? अब इस बारे में हम नहीं कुछ कर सकते। नहीं, उसमें किसी का नाम नहीं हम जानना चाहते हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि कितने जिम्मेदार, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब बनते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि गांव में जो घटित घटनाएं हो रही हैं उसको रोकना चाहिए या फिर उसको और अच्छा करना चाहिए। तो इसमें क्या लग रहा है कि जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं या नहीं है? वो वो लोगों रोक का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है, खास करके ध्यान नहीं सफाई है। की तरफ उतना आपका चाहिए। इशारा है कि वो लोग ध्यान नहीं हाँ, देते पिछले हैं। साल देखे थे जो छठ के अवसर पर में कुछ इसमें डाला गया था, ब्लीचिंग ये सब मंगाया गया था, समझ गए ना, दिलवाए थे।